हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और अभी बज चुके हैं सुबह के 7:45। मैंने अपना टाइमर जो है वो शुरू कर दिया है। और मेरा डेली का मतलब ये रूटीन मैंने बना लिया है कि सुबह जब मैं उठती हूँ तो इंडियन पॉलिटी ही पढ़ती हूँ, कम से कम 2-3 घंटे या 3 या 4 घंटे। क्योंकि इसका रीज़न यही है कि जो इंडियन पॉलिटी है उसको मैं कहीं न कहीं सब कंप्लीट करना चाहती हूँ जितना मुझसे हो सके। तो जितने भी टॉपिक हैं उनको मैं कंप्लीट कर रही हूँ इंडियन पॉलिटी के। तो काम वगैरह से फ्री होकर आ चुकी हूँ मैं अपनी स्टडी टेबल पर, और मैंने अपनी बुक उठा ली है। मेरा वही डेली का जो टारगेट, जो मेरा डेली रूटीन रहता है, तो आज भी सेम वही दिन रहने वाला है जो मेरा रोज़ का दिन रहता है, रोज़ मेरा डेली रूटीन रहता है। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई की शुरुआत करते हैं आज बहुत ही अच्छी लाइन से कि समय किसी इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। तो बहुत समझने वाली बात है ये हमारे लिए कि जो हमारा समय होता है उसका सही उपयोग अगर हम करेंगे तो लाइफ में हमें सक्सेस मिल सकती है। तो समय का दुरुपयोग हमें नहीं करना है, उसका सदुपयोग हमें करना है। हर एक पल, हर एक मिनट का हमें ध्यान रखना है। कितना समय हमने हमारी पढ़ाई को दिया है, कितना समय हम हमारी नींद को दे रहे हैं, कितना समय हम हमारे घर के काम को दे रहे हैं, इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। और समय की वैल्यू को समझते हुए हमें पढ़ाई करते जाना है। तो समय का अच्छे से सदुपयोग करने से लाइफ में सक्सेस एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। इस तरह से मन में विश्वास रखते हुए हमें पढ़ाई करते जाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगी कि किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में हैं या अभी आपकी सिचुएशन क्या है, किन हालातों में आप पढ़ाई कर रहे हैं। किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, और काफ़ी व्लॉग में मैं आपको बोलती भी हूँ कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को भी। तो जो भी ये हालात हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, या हमें हमारी लाइफ में जो भी चेंजेस लाने हैं, वो हम खुद लेके आएँगे। तो हमें अपने जो भी हमारी जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, या जो सिचुएशंस है, उसे हमें खुद को बदलना है। किसी पे डिपेंड नहीं होना है। तो किसी की बातों पर हमें ध्यान भी नहीं देना है। किसी की बातों को दिल से नहीं लगाना है कि किसने क्या कहा। सिर्फ़ हमें हमारी पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपने अंदर बदलाव लेकर आना है। अपनी लाइफ को बदलने के लिए हमें खुद के अंदर बदलाव लाना ज़रूरी है। अगर बदलना ही है तो हम खुद को बदलेंगे। किसी और को बदलने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ हमें यही ध्यान रखना है। बदलाव लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और ये चेंजेस होते हैं वो हमारी लाइफ में हमारे लिए बेहतर साबित होंगे। इस बात को आप बिल्कुल याद रखना। क्योंकि जो भी हमें करना है उसकी शुरुआत तो हम अब हमें करनी ही है। क्योंकि अगर हम वेट करते रहेंगे तो उससे सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद होगा और हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए हमें जो भी काम करना है, जो भी हमें हमारे सपने को पाने के लिए मेहनत करनी है, वो हमें आज से ही शुरू कर देना है। कल का इंतज़ार नहीं करना है कि मैं कल से शुरू करूँगा या कल से शुरू करूँगी, या फिर हमारे एग्ज़ाम में बहुत से दिन बचे हैं अभी, तो थोड़ा दिन रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में पढ़ाई शुरू करते हैं। ऐसा कुछ हमें नहीं सोचना है। जो भी दिन हमें मिला है, जो हमारा डेली रूटीन है, उसको हमें बनाकर रखना है। एग्ज़ाम चाहे 1 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो, हमें हमारा रूटीन इसी तरह से बनाकर रखना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते जाना है, बिना वक़्त को बर्बाद किए। क्योंकि समय जो है हमें उसकी वैल्यू को समझना ही पड़ेगा। अगर हम एस्पिरेंट्स हैं और अच्छे से तैयारी करके हमारे सपने को हासिल करना चाहते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि हमें हमारी जो तैयारी होती है, जो डेली रूटीन होता है, उसको बनाकर रखना है। हर एक व्लॉग में मैं आपको ये इसीलिए कहती हूँ क्योंकि जो डेली रूटीन होता है उसको बनाने से हमारी पढ़ाई के प्रति कंसिस्टेंसी बनेगी, और हमारी कहीं न कहीं वो एक हैबिट में आ जाएगी। वो सारी पढ़ने की जो भी हमारी आदत बन जाएगी हमारा पढ़ना डेली का। हमें ये लगेगा कि जैसे घर के काम से फ्री होंगे तो हमें हमारी बुक्स ही नज़र आएगी। इस तरह से कंसिस्टेंसी हम बना पाएँगे, डेली रूटीन हम बना पाएँगे। तो फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूँगी कि हमारा जो भी समय हमें मिला है वो बहुत ज़्यादा उसकी लिमिट है, एक बहुत ज़्यादा सीमित है वो। इसीलिए हमें कभी भी दूसरों की बातों में आकर हमारे वक्त को बर्बाद नहीं करना है, और समय की वैल्यू को समझते हुए हमें पढ़ते जाना है। मेरा ये जो व्लॉग है ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए उपयोगी है, यूज़फुल है। क्योंकि हम जिस भी फील्ड से तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ना हर किसी के लिए ज़रूरी होगा, और डेली रूटीन बनाना हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस तरह से डेली टारगेट बनाकर आप पढ़ते हो, जिस तरह से टारगेट मैंने बनाए हुए हैं, तो हमारी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाएगी, और
हमारा हर एक दिन जो है हम कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा, या फिर हमारा जो भी सिलेबस है हम उसे धीरे-धीरे कवर करते जाएँगे। तो मैं आपको कहना चाहूँगी, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इसी तरह से आपको डेली टारगेट बनाकर पढ़ना है, मन लगाकर आपको पढ़ना है, अपना वक़्त बर्बाद नहीं करना है। हर एक व्लॉग में कहने का मेरा एक रीज़न यही होता है, एक मोटिव यही रहता है कि कहीं न कहीं अगर कुछ लोग होते हैं जिनकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं। एग्ज़ाम उनके सर पर होता है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनके अंदर डीमोटिवेशन आ ही जाता है। तो डेली रूटीन बनाकर पढ़ने से हमें हमारे टॉपिक अच्छे से याद होने लगेंगे, हमारी सब्जेक्ट पर हमारी पकड़ मजबूत होने लगेगी। तो इन सब बातों का हमें प्रॉफ़िट होने वाला है। और फ्रेंड्स, अभी आपको कहना चाहूँगी, इन 5-6 दिनों में गर्मी जो है वो थोड़ा-सा कम हो गई है, और या फिर मैं कहना चाहूँगी कि जो आलस सा हमें आ रहा था तो वो अब नहीं आएगा, क्योंकि दोपहर में गर्मी के दिनों में अचानक से थोड़ी नींद आने लगती है या फिर थोड़ा आलस आने लगता है, तो कहीं न कहीं हमारी बुक को बंद करके रख देते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अगर आपको रेस्ट करना है तो आप आधा 1 घंटे रेस्ट कर सकते हैं दोपहर में, लेकिन बाकी आपको जो भी टाइम मिला है आप उसका सदुपयोग करें और अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएँ, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी किताबों को हमें देना है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक बात आपको कहना चाहूँगी, जिन लोगों को सिलेक्शन लेना है, जिन एस्पिरेंट्स को सिलेक्शन लेना है, वो तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं। डीमोटिवेट भी वही लोग होते हैं जिनके सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते हैं, या सब्जेक्ट उनके स्ट्रॉन्ग नहीं है, या तैयारी उनकी अच्छी नहीं हो पाती है, या फिर वो डेली टारगेट बनाकर नहीं रख पा रहे हैं, अपना डेली रूटीन नहीं बना पा रहे हैं, या फिर कहीं न कहीं उनकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। तो बस आपको यही कहना चाहूँगी, उन लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है और वो कभी डीमोटिवेट भी नहीं होते और जो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन भी ले लेते हैं। तो अगर हमें भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है, तो भले ही हमारे सब्जेक्ट वीक हों, हमें उनको अच्छे से तैयार करना है। जो टाइम मिला है उसमें हमको हर एक सब्जेक्ट को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि फ्रेंड्स, इंसान जो होता है वो तब सफल होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करता है। तो हम दुनिया को, हमें किसी को नहीं बदलना है, दुनियादारी से हमें कोई मतलब भी नहीं रखना है। हमें तो खुद को बदलना है, खुद के बारे में सोचना है। हमें सक्सेस मिलेगी या सफलता हाथ लगे या असफलता, लेकिन हमें खुद के लिए प्रयास करना है, और प्रयास करते रहने से ही सफलता हमें मिल सकती है। तो बस इंसान तभी सफल होगा जब वो दुनिया की नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है, और पढ़ाई करने के दौरान जो होता है लाइफ में हमें मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़े से भी डीमोटिवेट हो जाते हैं ना, तो पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाती है। हमारा माइंड जो है वो अच्छे से टॉपिक को कवर नहीं कर पाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है वो हमारे माइंड से बिल्कुल गायब हो जाती है। तो बस ये आपको मैं कहना चाहूँगी कि पढ़ाई के लिए हमें खुद के अंदर बदलाव लाना ज़रूरी है, और सबसे बड़ा बदलाव यही है कि हमें हमारे डेली टारगेट बनाकर हमें पढ़ने हैं, और जो भी हमें हमारा जो सिलेबस है उसको आराम से कवर करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घबराने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हर एक व्लॉग में मैं आपको कहती हूँ, आपने मेरे व्लॉग पहले भी देखे होंगे, तो बस मेरा एक ही मोटिव रहता है कि जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी फैमिली की जो भी आप मेरी फैमिली का हिस्सा बने हुए हो, और जो भी एस्पिरेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, उनको घबराना बिल्कुल नहीं है। धीरे-धीरे, वो कहते हैं ना कि कछुए की चाल हमें तैयारी करनी है, कछुए की चाल से, तो बस वही है, खरगोश की तरह हमें तेज़ी से नहीं दौड़ना है। जितना आता है, जितना हम पढ़ पा रहे हैं, जितना हमें याद हो पा रहा है, सब कुछ इनफ है हमारे लिए। किसी चीज़ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, सिलेक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी मेहनत कम है, तो सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक हमारी मेहनत अच्छे से नहीं हो जाती है, और मेहनत हमें तब तक करनी है जब तक हम सिलेक्शन नहीं ले लेते। तो बस इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें पढ़ते जाना है और अच्छे से मेहनत करनी है। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो टारगेट बनाया है उसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ, और अब मैंने डे 1 से शुरू कर दिया है। आज मेरे पढ़ने का टारगेट का डे 5 है, तो उसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हाँ, मेरा जो पूरा दिन है वो अच्छे से मैं उसको समय का सदुपयोग कर रही हूँ, अपने हर एक टॉपिक है उस पर अच्छी पकड़ बना रही हूँ, या फिर अपने सिलेबस को धीरे-धीरे कवर करती जा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत खुश भी हूँ मैं। तो आई होप आप भी इसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।